बेतुके बयानों से बढ़ रहा था बवाल, सरकार की मंशा पर ही उठ रहे थे सवाल। अब पीएम मोदी ने खींची लक्ष्मण रेखा, क्या भगवा ब्रिगेड मानेगी मोदी की रेखा? आखिर यूपी में ही है क्यों सारा बवाल? सवाल कई हैं, पहले भी समझाया था, नसीहत भी दी थी कि कोई भी नेता देश के नाम संबोधन ना दे, लेकिन नहीं माने। बीजेपी भगवा ब्रिगेड के नेताओं ने तो जैसे कसम खा ली है ना मानने की, बेतुके बयानों से बवंडर मचा देते हैं, फिर मोदी के विकास का एजेंडा बेमानी लगने लगता है। इसलिए अब पीएम मोदी ने खींची है लक्ष्मण रेखा। बेतुके बयानों से बढ़ रहा था बवाल, सरकार की मंशा पर ही उठ रहे थे सवाल। अब पीएम मोदी ने खींची लक्ष्मण रेखा, क्या भगवा ब्रिगेड मानेगी मोदी की रेखा? आखिर यूपी में ही है क्यों सारा बवाल? दरअसल पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया है कि सरकार का पहला और अंतिम एजेंडा विकास ही है। इससे किसी को भटकने या बहकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब नहीं लांघी जाएगी लक्ष्मण रेखा, और क्यों यूपी में ही हो रहा है ये सारा बवाल? आखिर कब तक माफी मांगेंगे पीएम मोदी? किस किस के लिए माफी मांगेंगे मोदी, और क्यों माफी मांगेंगे मोदी? बीजेपी भगवा ब्रिगेड के नेता तो मंच और माइक देखकर मान मर्यादा भूल जाते हैं, सियासत के संस्कार भूल जाते हैं, शब्दों की शालीनता भूल जाते हैं। फिर फजीहत होती है मोदी सरकार की, उंगली संघ और बीजेपी के रिश्तों पर उठती है। नसीहत तो पहले ही दे चुके थे मोदी, राष्ट्र के नाम संदेश न देने की, लेकिन इस बार पीएम ने खींची है लक्ष्मण रेखा। अब घर वालों की माने तो मुखिया का आदेश सर आंखों पर, लेकिन संघ और बीजेपी एक लकीर के फकीर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, तो उनका जो आदेश है, उनका जो दिशा निर्देश है, उसका अच्छा पालन हम सब लोग करेंगे और सबको करना चाहिए। और जहाँ तक बीजेपी और संघ की बात है, दोनों अलग अलग संगठन हैं और बीजेपी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करती है, संघ का सांस्कृतिक क्षेत्र है, तो दोनों की अपनी अपनी अलग मर्यादाएं हैं, दोनों के अपने अपने अलग कार्यशैली है। साध्वी सोचती नहीं बोल देती हैं, साक्षी समझना ही नहीं चाहते, योगी जानते हैं लेकिन मानते नहीं, इसलिए लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ गई पीएम मोदी को। कांग्रेस कह रही है कि पर्दे के पीछे सब एक है, बात एक है, विचारधारा एक है। देखिए, ये उसी विचारधारा से मोदी जी भी आए हैं, जिस विचारधारा के लोगों से उनको आज परेशानी दिखाई दे रही है। आरएसएस हो या उसके जितने भी अनुषंगिक संगठन हैं, ये कहीं कोई एक नहीं है। ये अलग बात है कि अलग अलग सुरों में बोलते हैं, लेकिन जब एक बैठते हैं तो एक ही साथ अट्टहास भी करते हैं, आनंद लेते हैं। दूसरों के सुनाने के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अब वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। साध्वी निरंजना से लेकर साक्षी महाराज तक और आदित्यनाथ से लेकर अलीगढ़ वाले सतीश गौतम तक हिदायतों की हद नहीं जानते। मोदी के विकास का एजेंडा हिंदुत्व के हिचकोलों में हिलने लगता है हर बार। वैसे भी सारे बयान बहादुर यूपी से हैं, वहीं यूपी सरकार के सिपाही तो मोदी सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसलिए देश का प्रधानमंत्री वो कोई बात कहे और संघ विश्व हिंदू परिषद के लोग ठीक उसके उल्टा करें, ये बात समझ में नहीं आती। अब वो कहने के पीछे उनके क्या साजिश है, इसको देश जानता है। इसलिए भाजपा के बारे में ये बात जग विदित है कि जो कहती है वो कभी नहीं करती है। बहरहाल पीएम मोदी ने दो टूक कहा है कि सरकार का पहला और अंतिम एजेंडा विकास है, लेकिन बेतुके बयानों के बवाल में एक सवाल शोर कर रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे सूबों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहीं भी कोई महारथी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ रहा। फिर लक्ष्मण रेखा लांघने वाले सारे महारथी यूपी से क्यों हैं? और सवाल ये भी है कि क्या नसीहत न मानने वाली भगवा ब्रिगेड मोदी की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघेगी? साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
तो एक के बाद एक विवादित बयान के बाद मोदी सरकार की किरकिरी हो रही थी। खुद पीएम मोदी ने पहले नसीहत दी, लेकिन जब नसीहत का कोई असर नहीं हुआ तो खींच दी लक्ष्मण रेखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस लक्ष्मण रेखा को मानेगी भगवा ब्रिगेड? सवाल यह भी है कि आखिर ये यूपी में ही सारा बवाल क्यों हो रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा के नेता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता शादाब फातिमा जुड़ चुकी हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब फातिमा जी, नसीहत तो पहले भी दी, लेकिन जब असर नहीं हुआ तो अब लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि अगर क्रॉस किया तो ठीक नहीं होगा। सवाल यह है कि मोदी की चेतावनी का कोई असर होगा? चेतावनी का कितना असर होगा जी, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि चेतावनी वास्तव में दी जा रही है या सिर्फ लोगों के बताने के लिए है। क्योंकि अभी आपने खुद बताया और सभी ने देखा था कि साध्वी निरंजन ज्योति जी ने दिल्ली की एक सभा में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि सिर्फ रामजादे रहेंगे, कुछ अखबारों ने पूरा लिखा, कुछ ने आधा लिखा, कि दूसरों के लिए जगह नहीं है जी। जितनी अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उनके शब्दों को दोहराना नहीं चाहती। हालांकि वो मेरे साथ विधानसभा में भी रही हैं। साक्षी महाराज जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर साक्षी महाराज जी का आप इतिहास देखें तो लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इसी तरह से योगी जी हैं गोरखपुर से। जैसा आपने अभी खुद भी कहा था कि जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, राजस्थान में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में, वहां पे इस तरह के बयान नहीं आ रहे हैं और यहां चेतावनी के बावजूद बयान आ रहे हैं। लक्ष्मण रेखा खींचने के बावजूद लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जी? तात्पर्य बिल्कुल साफ है, साफ नजर आ रहा है कि यह लक्ष्मण रेखा भी काल्पनिक है और लक्ष्मण रेखा खींचने वाले स्वयं भी क्या लक्ष्मण हैं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल। मनीष क्या शुक्ला उन्होंने जी, लक्ष्मण के चरित्र को आत्मसात किया है? नहीं। और उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आता है कि मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार रहे। शायद इसलिए कि हम इस तरह के बयान देते रहेंगे जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करते रहेंगे। यहां का जो माहौल है अमन चैन शांति का, उसको हम रहने नहीं देंगे जी। लगातार पूरब से लेकर पश्चिम तक ये कोशिश हो रही है कि जैसे भी हो सके यहां का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जो उत्तर प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब रही है जी, उस तहजीब को तार-तार करने की कोशिश लगातार हो रही है। ठीक है। और इसीलिए दिखावे के लिए तो कहा जा रहा है। जी, फातिमा जी आपके पास फिर लौटेंगे। मनीष शुक्ला जी, ये सवाल दरअसल इसलिए है, जब साध्वी निरंजन ज्योति बयान देती हैं उसके बाद पीएम मोदी नसीहत देते हैं, कहते हैं कि ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उस नसीहत के बाद एक के बाद एक बयान आते हैं। साक्षी महाराज नाथुराम गॉडसे पर विवादित बयान देते हैं तो योगी आदित्यनाथ खुलकर धन परिवर्तन की वकालत करते हैं। फिर क्या गारंटी है कि इस लक्ष्मण रेखा का भी ख्याल रखा जाएगा, इसे नहीं लांघा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी बयानों से जो उचित नहीं था उस पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लाइन खींची है और उस पर बयान दे दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत लाइन तो आपके सामने आई गई है जी। कि धर्मांतरण के इशू पे चाहे वो निरंजन ज्योति जी का सवाल रहा हो। निरंजन ज्योति जी ने अपने बयान के बाद खेद भी प्रकट कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा जो सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे आगे बढ़ेगी। रही बात फातिमा जी कह रही थी, ठीक कह रही थी, लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि कल जो पेशावर में तालिबान की घटना हुई है और तालिबान के संबंध में जो आजम खान जी का बयान आया था कि तालिबान से पैसा लेके उन्होंने अपने नेता का जन्मदिन मनीष शुक्ला जी, उस पर मत जाइए। नहीं, इसलिए जाएंगे कि वो उत्तर प्रदेश से संबंधित विषय था, उन्होंने कहा था, मीडिया के सामने कहा था। तो देखिए, हमारे यहाँ से जो गलत बयान आया उस पर प्रधानमंत्री जी का बयान आया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आया, लेकिन तालिबान दाऊद से लेके विभिन्न इशूज पे मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी ने एक बार रोकने का भी प्रयास नहीं किया। तो सूप बोले, चलनी बोले, जिसमें 72 छेद, ये उचित नहीं है। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। फातिमा जी एक मिनट अभी आएंगे। अमिताभ जी, एक सेकंड, मनीष शुक्ला जी से एक सवाल पूछ लूं। मनीष जी, मसला ये नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, मसला ये है राजस्थान में भी
आपकी सरकार, बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता वहां मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में है ना, बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है। हरियाणा में छोटा, बाकी जगह तो पुराना और बड़ा है। कई बार सत्ता में आए और रहे। मध्य प्रदेश में तीसरी बार आप वापस हैं, छत्तीसगढ़ में वहां ऐसे बहादुर नहीं दिखते मुझे एक भी। सब लक्ष्मण रेखा के भीतर नहीं, 20 फुट अंदर हैं। ये सारे लक्ष्मण रेखा कूदो अभियान समिति के जो मेंबर हैं, ये उत्तर प्रदेश में इकट्ठे हो गए। ये मैं नहीं समझ पा रहा। ये लक्ष्मण रेखा लांगो अभियान समिति जो बनी, उसके जितने मेंबरान हैं वो सब यूपी में क्यों इकट्ठे हो गए भाजपा में? पूरे देश के नक्शे में जितने सूबे हैं, कहीं कोई उल्लंघन नहीं कर रहा, छोटा बड़ा कोई नेता। बाबुल सुप्रियो से लेके और ओम माथुर तक सब सीधी लाइन में चल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में कौन सी खास बात है कि सारा बवाल इसी प्रदेश में है और इसी प्रदेश के लिए लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़े भाई? और तो किसी ने बयान दिया नहीं इस ढंग का। आपने कहीं सुना राजस्थान में धर्म घर वापसी का अभियान मुहिम चली हो? नहीं सुना। हरियाणा में चली हो? नहीं। वहां भी तो कन्वर्जन हुआ होगा कभी किसी युग में। मध्य प्रदेश में चली हो? नहीं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां चली हो? नहीं। ये सारा हिंदुत्व जागरण का अभियान उत्तर प्रदेश में केंद्रित क्यों हो गया मनीष जी? देखिए, घर वापसी का जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और धर्मांतरण पे सदन में माननीय वेंकैया नायडू जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने 2 बातें कही कि धर्मांतरण पे कड़ा कानून बनना चाहिए। और धर्मांतरण के इशू को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी की जो विकास यात्रा है उस पर उनके लिए बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। और अगर धर्मांतरण पे इतना वो दुखी है और धर्मांतरण पे इतने संवेदनशील है तो कठोर कानून से क्यों पीछे हट रहे हैं? उस पर भी इनका बयान आना चाहिए। उस पर सदन पे जब बहस की बात हो रही तो पीछे भाग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश आपके सांसद तो खुलकर वकालत कर रहे हैं। मनीष जी, मेरा मूल सवाल धर्मांतरण का की संवैधानिक स्थिति नहीं है। शादा फातिमा आएंगे आप। मेरा मूल सवाल अलहदा था। मेरा मूल सवाल था कि उत्तर प्रदेश छोड़कर 1.5 दर्जन राज्यों में जहां आप प्रभावी भूमिका में है, सरकार या प्रमुख विपक्षी दल है, वहां आपके लोग कोई लक्ष्मण रेखा लांघने का सिंगल इंसिडेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में थोक में लांघी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश में खास क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूं बस। देखिए, उत्तर प्रदेश में बयानों में जहां भी समाज हित के बयान नहीं थे या खेदजनक बयान थे, उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इंटरफियर किया है। अब वो बात समाप्त हो जाती है। नहीं वो किया है, ठीक है, वो तो मुझे भी सुना और चलाया भी। जब उन्होंने किया हस्तक्षेप तो चलाया भी उसको, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही खड़ा, आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी मैग्नेटिक फोर्स है कि सारे लक्ष्मण रेखा लांघने वाले उत्तर प्रदेश में ही हैं? देखिए अमिताभ जी, मैंने जैसे पहले कहा जी कि चूंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है समाजवादी पार्टी की, उसके 32 माह के कार्यकाल को देखें तो विकास शून्य, कानून व्यवस्था पे ध्वस्त। प्रश्न उतना बड़ा नहीं है कि आगरा के विषय पे तो स्वयं मुलायम सिंह जी ने सदन में कहा कि वहां कुछ नहीं हुआ है और हल्ला मच रहा है। तो निश्चित रूप से वो ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है, घटना इतनी गंभीर नहीं है। और दूसरे जो सामाजिक संगठन है उनके वो अपने कार्यक्रम है। उसमें चूंकि सांसद होने के अलावा भी आदित्यनाथ जी गोरखपीठ के महंत हैं, उनके अलग से भी कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो इसलिए उनका वहां इंटरफियरेंस था, उस पर उनकी बात आई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस पर इंटरफियर कर दिया तो बात समाप्त हो जाती है। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के लोग, बात इतनी सरल नहीं है। बात इतनी सरल नहीं है जितनी सरल आपने पिक्चर पेंट की। मुझे पता है उत्तर प्रदेश ही क्यों। फातिमा जी आपके पास आएंगे, इफरात में समय देंगे, तब तक सोच लीजिए और तर्क। मुझे पता है उत्तर प्रदेश में बवाल क्यों है। पश्चिम बंगाल में भी तो दूसरे की सरकार चल रही है, बिहार में भी चल रही है। वहां लक्ष्मण रेखा, वहां घर वापसी का अभियान क्यों नहीं चल रहा है भाई? वहां भी तो चुनाव है। जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं चला दिया घर वापसी? वहां तो मुसलमानों की और हिंदुओं के बीच की बड़ी समस्या थी, वहां क्यों नहीं चलाया घर वापसी का भाई? घर वापसी अगर सबसे ज्यादा कहीं होनी चाहिए तो घाटी में होनी चाहिए थी जाके, आप वहां चलाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो नहीं जम्मू कश्मीर में नहीं है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी हमारा कार्यक्रम नहीं है। मनीष जी
आयोजक तो सुप्त प्राय रहे, ताल ठोक रहे थे आपके सारे एमपी। सतीश गौतम चैंपियन थे, वो हमारे यहां लगातार ललकार रहे थे कि देखे कौन माई का लाल रोक लेगा अलीगढ़ में, 5000 लोगों को कराऊंगा। सतीश गौतम आपकी पार्टी से ही है ना, कठेरिया आपकी पार्टी से है, सांसद है, केंद्र में मंत्री है। ऐसे नहीं कहिए, ऐसे मां अपने बच्चों को नकार देगी तो फिर तो ऐसे बल्दियत बदली नहीं जाती। नकारने की ऐसे बात बल्दियत बदली तो प्रधानमंत्री मनीष शुक्ला जी इंटरफियर न करते, ये तो बात बल्दियत बदली नहीं जाती। प्रधानमंत्री जी को इसीलिए बात कहनी पड़ी कि हमारे पार्टी के सांसद थे, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, घर वापसी और घर वापसी का कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कहीं नहीं है, वो अलग सामाजिक संगठन है। मनीष शुक्ला जी ये बात किसी नए आदमी को समझ आ जाएगी जिसने आज अभी साल 2 साल से अखबार पढ़ना शुरू किया हो, जिस आदमी ने ये देखा हो कि 77 में जनता पार्टी क्यों टूटी, दोहरी सदस्यता क्या थी, उस आदमी को ये समझ नहीं हजम हो सकती बात कि वो अलग संगठन है। हमको पता है ना संगठन ढांचा, छोड़ दीजिए उन बातों का बहस में, उन बातों जाने का मतलब नहीं, और जनता भी समझती है कोई अलग नहीं, सब एक ही हैं। ये विषय जनता को अच्छी तरह से याद है, और इसका प्रमाण जनता नहीं तय किया, विपक्ष ने नहीं, ये 77 में जनसंघ ने कहा था कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, सरकार छोड़ सकते हैं, जनता पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन संघ के साथ रहेंगे। संघ और हमारा रिश्ता, वाजपेयी जी का शब्द था, संघ और हमारा रिश्ता नाभिनाल का संबंध है। तो जब आप नहीं, जब सुविधा हो तो नाभिनाल, जब असुविधा हो तो बोले वो अलग संगठन है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र का। अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे, हरीश जी वो सांस्कृतिक क्षेत्र का है, उससे हमसे क्या लेना देना, लेना देना तो हमको पता है। छोड़िए, शादाब फातिमा जी, ये वैसे ही मसला है क्या नरेंद्र मोदी जी का, जैसे गाहे बगाहे हर 3 महीने के भीतर नेताजी सार्वजनिक मंचों पर, अंदर नहीं, जबकि ये बात अंदर कहे तो ज्यादा प्रभावशाली हो, वो सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं कि गुंडाई बंद कर दो, हमें सबकी रिपोर्ट पता है, और पारस यादव के लड़के ने गुंडाई फैला रखी है, हमको सब पता है, ये माइक पर बोलते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं मंत्री। वो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लो भाई, बिना सवाल सुने जवाब थोड़ी ना होगा। नेताजी कई बार इस बात को उठा चुके। मेरा मानना है वैसा ही है जैसे नरेंद्र मोदी पब्लिक में लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, ये वैसा ही है क्या? वैसी राजनीति चल रही है दोनों तरफ से। अन्यथा मुलायम सिंह जी चाहे तो कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, कोई गुंडाई नहीं कर सकता किसी पारसनाथ यादव का बेटा, और मोदी चाह ले तो जब लोग अपना पीए नहीं रख पाए मोदी के ना चाहने के कारण, इतने बड़े बड़े नेता, तो ये जो छोटे छोटे नेता हैं सतीश गौतम और सब, ये बयान दे, ये तो घिग्गी बन जाए इनकी, बोले नहीं। फातिमा जी, वो अलग है क्या? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है जी। आपने कहा कि सारी चीजें जो हैं वो अलग हैं, ये अलग हैं। मैं इतना कह सकती हूं कि संघ हो या उसके अनुषांगिक संगठन हो या भाजपा हो, इनकी स्थिति ऑक्टोपस की तरह से है। संघ जो है वो उसका सर है, और जो अष्टभुजाएं हैं उसकी, उनको आप उनके विभिन्न संगठन मान सकते हैं, अलग कहां से हो सकते हैं। जहां तक सवाल है कि ये इन्होंने कहना नहीं माना, साध्वी जी अलग बयान दे रही हैं, साक्षी जी अलग बयान दे रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूं कि गांव या मोहल्ले में परिवार रहते हैं, 2 परिवार है, तो जो शरारती बच्चे होते हैं उनको अक्सर जो उनके अभिभावक होते हैं वो चढ़ा देते हैं कि पड़ोसी को जाकर के पीटा ना, पीछे से हम देख लेंगे। तो मुझे तो ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में दिख रही है। कहने के लिए कहा जा रहा है कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करना, और इधर इन लोगों को चढ़ाया जा रहा है कि तुम लगातार प्रदेश के माहौल को खराब करते रहो। क्या बात है? सवाल यह है कि साक्षी महाराज जी गोडसे को सही ठहराते हैं, और उसके बाद भी वो लोग उस हॉल में जाते हैं जहां पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी रहती है। ये सोचना चाहिए कि अगर गांधी जी का
बलिदान नहीं होता, अगर हिंदुस्तान आजाद नहीं होता, फातिमा जी, तो मेरा क्या सवाल- माननीय मेरा नरेंद्र सवाल मोदी दूसरा जी था। आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते क्या? फातिमा जी, मेरा सवाल अलहदा था। मेरा सवाल था, जैसे नरेंद्र मोदी ने काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींची, क्या नेताजी भी वैसे ही काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं लगातार? नहीं, कोई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा नहीं है। मैं बताऊंगा। जैसे मनीष जी को बताया, मैं चाहते हैं, बताऊंगा। नहीं, नेताजी चाहते हैं सादा कि जो सरकार अच्छी चल रही है और अच्छी चले, जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उससे और अच्छा करने का प्रयास। शादाब फातिमा जी, मैं दो बातें कहूंगा दोनों के लिए समान रूप से। नरेंद्र मोदी की इच्छा नहीं, इनकी इच्छा को तो मुरली मनोहर जोशी को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा, बनारस छोड़ने के लिए। कलराज मिश्रा, सुन लो बात पूरी, कलराज मिश्रा को देवरिया जाना ही पड़ा लखनऊ का मोह छोड़कर। तो ये साक्षी नहीं माने उनकी बात, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं मान सकता। ब्रह्मा आके मुझसे कहे गंगा जल हाथ में लेके तो भी नहीं मानूंगा। इसका मतलब कुछ खेल में दूसरा स्मेल आ रही है। वैसे ही समाजवादी पार्टी में कोई नेता इतना बड़ा हुआ ही नहीं आज तक जो मुलायम सिंह जी की इच्छा के विरुद्ध मंत्री रह ले। अगर वो मंच से बोले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि हमने 12 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के सब सबूत जुटा के रामगोपाल को दिए, हमने कहा भाई इनको हटाओ, नेताजी को मंच से बोलना पड़ेगा मंत्री हटाओ, और उसके बाद भी कोई मंत्री नहीं हटा, सब ताल ठोक रहे हैं। क्या मैं मान लूं नेताजी और मोदी अपनी अपनी पार्टियों में एक ही सा खेल खेल रहे हैं? नहीं, दोनों को एक उस पर नहीं किया जा सकता है। जहां मोदी जी लगातार माहौल को देखिए, ऊपर से तो कह रहे हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास के एजेंडे पर आए हैं, लेकिन वो होता हुआ कहीं दिख नहीं रहा है। जैसा कि मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल, मैं आपके सवाल का भी जवाब दे रही हूँ। मैं आपके सवाल का भी जवाब दे रही हूँ कि उन्होंने लगातार, अगर कहीं कोई कमी नजर आई, देखिए पहले तो कोई कहता नहीं कि हमारे इसमें किसी में कमी है, लेकिन नेताजी ने अगर कमी देखी है तो उसको देख के कहा है कि आप अपने आप को सुधार लीजिए। नहीं, यही काम मोदी कर रहे हैं, यही काम मोदी कर रहे हैं। नहीं, शादाब फातिमा, यही काम मोदी कर रहे हैं। बहुत नहीं, यही मोदी बोल रहे हैं, यही मोदी बोल रहे हैं कि हमारे सांसदों को राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए हमने नहीं बुलवाया, जाके काम करिए और मुंह चुप रखिए, लक्ष्मण रेखा मानिए, यही तो वो बोल रहे हैं। सवाल ये, समाजवादी पार्टी के कौन से विधायक ने, कौन से सांसद ने ये कहा कि नाथूराम गोडसे को मैंने जो सवाल पूछा, नहीं, ये मिक्सअप मत करिए शादाब फातिमा। अभी देखिए, आपके एक सवाल का जवाब दे दूं। आपने मनीष जी ने कहा था, उत्तर नहीं, मनीष जी ने मुझसे सवाल किया था, मनीष जी के सवाल का उत्तर बाद में दे दीजिएगा, मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए। मैंने आपके सवाल का उत्तर दिया, मैंने आपके सवाल का नहीं दिया ना। नहीं, उत्तर मैंने आपको दिया, नहीं दिया। सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन अगर कहीं कमी है, गलत कमी है, तो ये कहा कि हम अपनी कमी को स्वीकार कर रहे हैं और उस कमी को दूर करके और अच्छा करने का प्रयास। नहीं, आप शादाब तो और अच्छा करने का प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। शादाब फातिमा जी, आपकी शायद स्मरण में चीजें कहीं डिलीट हो गई। मैं उन नेताजी के शब्द याद दिला दूं, आपके कान में पड़ेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। उन्होंने कहा हमको सब पता है, कौन कौन ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा कमा रहा है, कौन कौन जमीन पर कब्जा करवा रहा है मंत्री, दलालों से घिरे हैं मंत्री, हमने लिस्ट बना के रामगोपाल को दी है, कहा है इनको हटाओ। ये बोले हुए 3 महीना हो गए, कितने मंत्री हटाए हैं? तो जैसे मोदी वैसे मुलायम सिंह देखेंगे। नहीं, मुझे समझा दीजिए ना, या मुलायम मान लीजिए मुलायम सिंह छोटे नेता हो गए, वैसे मैं मनीष से पूछूंगा कि आप ये मान लो कि मोदी छोटे नेता हो गए। अगर उनकी बात सतीश गौतम नहीं मान रहा है, इसका मतलब मोदी का इकबाल खत्म हो गया, और अगर नेताजी की बात नहीं मानी जा रही सभा में तो उनका इकबाल खत्म हो गया। सीधी बात है, दोनों तराजू पर बैठे। इकबाल खत्म होने की बात नेताजी की बात की नहीं है। नहीं, बात तो इस समय सवाल यह है कि लक्ष्मण रेखा मोदी जी की हो रही है, लक्ष्मण रेखा मोदी जी ने खींची है, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल दोनों के लिए बिल्कुल सटीक था। नहीं, उन्होंने तो देखा कि जहां जो कमी उसको दूर करने की बात कमी की बात ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने कहा। दोनों में अंतर है, एक प्रशासनिक उसकी बातें और दूसरी जो है वो प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को, समरसता को तोड़ने की कोशिश है। फातिमा जी, दोनों में आप अंतर को समझिए, अंतर समझना होगा। अगर सामाजिक समरसता का ताना बाना खत्म हो जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश कहाँ बचेगा? नहीं, शादाब फातिमा का कोई विधायक सांसद गाली तो नहीं
ले रहा है। फातिमा जी खड़े होकर ये नहीं कहा कि रामजादों को रहना चाहिए, उसके आगे का शब्द मैं कहना नहीं चाहती। ठीक है, आप बोल चुकी हैं, आप खुद भी जानते हैं ऐसी बेतुके ऐसे शब्द भद्दे शब्द किसी ने नहीं कहे। मैडम, किसी ने नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित नहीं किया है। फातिमा जी, और किसी ने दाऊद और तालिबान को तो दाऊद और तालिबान को महिमा मंडित नहीं किया है। टीवी के सामने कहा, उन्होंने व्यंग्यात्मक वे में कहा, मनीष जी दाऊद और तालिबान से आया है, व्यंग्यात्मक रूप से बात हुई थी, वो व्यंग्यात्मक रूप से बात हुई है। नहीं, मुझे तो हंसी आती है, मुझे तो हंसी आ रही है आपके ऊपर कि जो बात व्यंग में की गई थी, सार्कास्टिक वे में बात की गई थी, उसको आप उसमें ले रही हैं। नहीं, वो बात नहीं, मजाक की क्या बात है? तालिबान और दाऊद नहीं, तालिबान और दाऊद को कोई नहीं मानता है, कोई तालिबान को नहीं मानता है। तालिबान की अगर लेकर आप चले हैं तो आप स्वयं हैं, आप स्वयं तालिबानी मानसिकता के साथ में हैं। फातिमा जी, मसला सिर्फ बयान का नहीं है। तालिबान के कार्यों को कभी सही नहीं कह रहा है। आप गलत बात कह रहे हैं, आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, उस बात को परिप्रेक्ष्य से काट करके कहा गया है, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा हम लोग ये बात कहते रहे हैं, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर नहीं, बयान पर भी आपने कार्रवाई नहीं की, आप बयान पे भी कार्रवाई नहीं की। ये तरीका गलत है। ठीक है मनीष जी, छोड़े, ये भूल गए हैं कि कंधार ले जाके अपराधी इन्होंने छोड़े, अपराधी इन्होंने छोड़े। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत गर्म है। गलत बात कह रहे हैं। नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी के जसवंत सिंह जी थे जिन्होंने किताब लिखी है, सीखने की आवश्यकता हमको भी नहीं है। हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं हैं, आप दूसरों के ऊपर ये नहीं लगा सकते हैं। आप क्या बात करते हैं? नहीं, आप गलत बात करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने उन मासूम जो पेशावर में मारे गए उनके हथियारों के पैसे जी नहीं, प्रदेश के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मनाया है। आप बेकार की बात कर रहे हैं। हमारे नेता ने कहा अगर जन्मदिन मना तो आपको तकलीफ हो रही है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं भूले, सब लोग मनाओ, भूलने की बात। फातिमा जी, एक मिनट, जैसा सवाल मनीष शुक्ला जी, मुझे लगता है ब्रेक ले लें। नहीं, इनसे उत्तेजना ज्यादा हो गई स्टूडियो में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट के आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आपको बता दें कि मोदी ने लक्ष्मण रेखा खींची है। जिस तरीके से जो बयान बहादुर सांसद हैं वो एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे थे और मोदी सरकार की किरकिरी हो रही थी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस लक्ष्मण रेखा को भगवा ब्रिगेड मानेगी। और सवाल ये भी है कि कहीं ये एक काल्पनिक लक्ष्मण रेखा तो नहीं है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस के नेता ओंकारनाथ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकारनाथ जी, सवाल यह है कि जो लक्ष्मण रेखा मोदी की तरफ से खींची गई है, क्या उसको भगवा ब्रिगेड मानेगी? और सवाल यह भी है कि क्या ये कोई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा तो नहीं है कि मंच से या फिर दिखावे के लिए कुछ भी कह दो और अंदर खाने कुछ भी होता रहे। जिस ये ओंकार जी थोड़ा सा विलंब से आए जी, हम लोग बहस को थोड़ा आगे ले आए। ओंकार जी, अब बात यहां पर आके ठहर गई कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं और उनकी बात सतीश गौतम नहीं मानते। ये बात हजम नहीं कर सकता देश में कोई कि नरेंद्र मोदी की बात सतीश गौतम नहीं मान रहे। ये कोई मान नहीं सकता, साक्षी जी नहीं मान रहे, कोई नहीं मान सकता, नींद में भी नहीं मानेगा, नींद में भी नहीं मानेगा। मतलब जागते में तो छोड़ो, मुरली मनोहर जोशी को बनारस छोड़ना पड़ गया, ऐसे 100 उदाहरण है। तो सतीश गौतम क्या लाए, खैर छोड़ो। वैसे ही नींद में नहीं कोई मानेगा, वैसे ही एक आइडेंटिकल उदाहरण और दें जहां बहस आके ठहर गई आपके आने से पहले। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जो स्थान नरेंद्र मोदी का भाजपा में, वही नेताजी का समाजवादी पार्टी में। सारी पार्टी उनके चेहरे के इर्द गिर्द घूमती है। वो मंच से कम 12 बार बोल चुके कि भाई मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और पिछले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने आवाम के सामने मंच से कहा था कि हमने लिस्ट मंगवाई और सबूत जुटाए, और सबूत जुटाकर रामगोपाल को दे दिए कि ये लोग दलाली खा रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और अफसरों के ट्रांसफर में पैसा ले रहे हैं। ये बात मंच से बोल के गए नेताजी। वहां ना तो नेताजी के कहे पर कार्रवाई हो रही है, ना यहां मोदी जी की बात मानी जा रही है। अब मैं ये तो मान नहीं सकता कि दोनों अपने अपने पार्टी में कमजोर नेता है, फिर माजरा क्या है? ओंकार जी, देखिए, जो आपने बात कहा उसमें पूरी सच्चाई है। जैसे कहावत होती है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। विकास
ये कर नहीं पा रहे हैं। विकास की धुरी से कोसों ये दूर है। तो ये डेली आए दिन कोई न कोई एक जो है शगुफा छूट जाता है। कभी धर्मांतरण का शगुफा हो जाता है, कभी होता है कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे होगा, कभी होता है कि शौर्य दिवस मनाएंगे 6 दिसंबर को। तो जो इस तरह की चीजें हो रही हैं उसका सीधा सीधा ये तरीका है कि इनके पास कुछ भी नया करने को नहीं है। अब तक जितना भी इन्होंने किया है वो सब का सब यूपीए की कॉपी है। जैसे मेक इन इंडिया है, वो भारत की यूपीए की क्या कहते हैं विनिर्माण नीति थी। जैसे धन जन योजना है, ये प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे तब स्टार्ट हुई थी। स्वच्छ भारत का अभियान है, ये यूपीए का निर्मल भारत का अभियान है। राजीव ग्राम विद्युत नहीं ओंकार जी विषय दूसरा है, उधर नहीं भटक जाएंगे, समय सीमित है। विषय दूसरा इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। नहीं, मैंने दो बातें पूछी, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ओंकार जी, मैंने दो बातें पूछी। क्या मोदी की बात भाजपा में लोग नहीं मान रहे, मुलायम सिंह जी की सपा में नहीं मान रहे, इसका मतलब क्या, ये मुझे समझना बस, इतनी बात है। मोदी जी की बात भाजपा में न माने, ये एकदम आश्चर्यचकित वाली बात है। मोदी जी की तरफ से ही ये चीजें हो रही हैं कि मैं कुछ कहूं, कहे क्यों रहे हैं, लेक्चर लिखा खींच क्यों रहे हैं, उसका रीजन जान लीजिए। क्योंकि सदन चलना है, सदन चलने के लिए वहां पर विधेयक पास होने हैं, और विधेयक तभी पास होंगे जब क्या कहते हैं सदन चलेगा। और सदन जो है इन सब चीजों से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो सोच रहे हैं किसी तरह से हमारा हिंदुत्व का एजेंडा आगे चलता रहे और हम धीरे धीरे पीछे से अपना इसको लोगों को कहते रहे ये गलत है, ये गलत है, ये कर रहे हैं। अब जहां आपने नेताजी की बात की, नेताजी की जो बात आपने की है इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 3-4 बार मीटिंग्स में कह चुके हैं कि मंत्री लोग ये कर रहे हैं। लेकिन अगर वो वास्तव में उन्हें कंट्रोल करना चाहते तो क्या वास्तव में कंट्रोल नहीं कर सकते थे? 2 मिनट में वो कंट्रोल कर सकते थे। मैं वही तो पूछा, अमूल बात पे आप आए हो, मैं वही पूछ रहा हूं। वो जिसको मंत्री बनाना और हटाना है उसको बुला के 5 मिनट में टिक लगा के दे देते तो भी मंत्री हट जाते। इसके लिए भाषण की क्या जरूरत थी? और मोदी जी को इसके लिए भाषण देने की क्या जरूरत थी? ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? ये बात तो बुला के कह देते तो हो जाती। हाँ, बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज और भी है ना, मोदी जी जो उनके सबसे खास मिनिस्टर है वही गड़बड़ कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई दूसरा गड़बड़ कर रहा हो। और जो चीजें वो बयान कर रहे हैं, जैसे 25 दिसंबर का ही है, 25 दिसंबर को जो गुड गवर्नेंस डे है सबसे खास है स्मृति ईरानी जी उनकी। और चुनाव हारने के बाद ही मंत्री बनाई गई तो खास तो मानी जाएंगी। और उसके बाद भी क्या कहते हैं वो उनको कुछ नहीं कह रहे हैं कि उनको पूछते कि भाई ये क्यों आपने किया ऐसा। तो वो सीधा सीधा अपना हिंदुत्व एजेंडा लागू कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये ड्रामा दिखा रहे हैं कि इस तरह की बात हो रही है। मनीष शुक्ला जी, ये दिखावे के लिए नसीहत क्यों? क्योंकि कार्रवाई भी नहीं होती और अब जब लक्ष्मण रेखा खींची गई तो योगी आदित्यनाथ बाहर आते हैं उस बैठक के बाद से और फिर वो वकालत करते हैं धन परिवर्तन की। देखिए, मोदी जी के ये कहने के बाद अब आगे जब कोई ऐसी बात होगी तो उस पर बयान दिया जा सकता है। लेकिन अभी मोदी जी ने आज कहा है कि विभिन्न विवादित विषयों पर आप अपना बयान न दें। लेकिन जो सांसद हैं जो अपनी जगहों पे है और अपना काम करेंगे, वहां जो बयान देंगे, अपने क्षेत्र में जो बयान देंगे, तो उस पर कोई रोक नहीं लगाया है। उन्होंने विवादित विषयों पर रोक लगाया है। रही बात अभी ओंकार जी बता रहे थे कि विकास, तो भारतीय ये जो मोदी जी की सरकार है अगर सारी कॉपी यूपीए सरकार की ही कर रही है तो उन्हीं कार्यों को करते हुए इन्होंने थोक महंगाई 6.38 दी थी जो आज 0 पर है। खुदरा महंगाई भी घट गई है, विकास दर बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि आप उसी नीतियों पे चलते हुए, चूंकि गवर्नेंस आपके पास नहीं थी, आप भ्रष्टाचार में डूबे थे इसलिए नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, मैं आपसे ओंकार जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बात सारी सही है तो बेनी बाबू, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह भी जो कहते थे उस समय में, तो सोनिया जी से पूछ ही कहते थे क्या? तो क्या ये सब दिग्विजय सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा ही बनने जा रहे हैं? मनीष शुक्ला जी नहीं गायत्री जी, मैंने उनके सवालों का जवाब दिया और मैंने पहले ही बता दिया कि जब किसी बात पे प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी का बयान आ गया उसके बाद कोई चीज बचती नहीं है। अच्छा मनीष जी, एक सेकंड गायत्री, मनीष जी आप पार्टी में बैठते हो, दफ्तर में आपको जानकारी होगी नहीं होगी, तो एक मैं अपनी जानकारी जनता के बीच में रखता हूं।
बड़ी चर्चा है कि फलाने चंपत राय जी ने ये कहा, फलाने जी ने ये कहा कि जी 25 दिसंबर का अलीगढ़ का कार्यक्रम अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, चूंकि आला कमान ने ऐसी इच्छा जताई। मेरी सूचना है कोई कमान का मसला नहीं, मसला यह था 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर उसी स्टेट में थे, बनारस में। अलीगढ़ में झूमा झटकी होती, सारे कैमरे अलीगढ़ में शिफ्ट हो जाते, प्राइम मिनिस्टर बनारस में होते, हास्यास्पद स्थिति पैदा होती, एम्ब्रेसमेंट होता, शर्मनाक स्थिति पैदा होती इतने बड़े नेता के लिए। इसलिए कहा गया कि भाई ये तारीखों का क्लेश टालो, 25 निपटे, उसके बाद फिर आप देखना जो करना है करो। ये स्थिति बनेगी, ये स्थिति बनेगी। स्रोत है, वो आपके अपने स्रोत है, और चूंकि जो कार्यक्रम था वो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं था, उनकी तिथि उस दिन करना या आगे पीछे करना वो उन सामाजिक संगठनों का काम था। मैं तो इसी अदा पर फिदा हूं, सामाजिक संगठन वाले 1 फुट कूदते हैं, बीजेपी वाले 100 फुट कूदते हैं, और बाद में जब लफड़ा कहीं हो जाए तो कहते हमसे कोई लेना देना नहीं, इनकी बल्दियत अलग है, मेरी बल्दियत अलग है, ये मनोहर लाल बल्द रामलाल है और हम मनोहर लाल बल्द सीताराम है। इतनी जल्दी बल्दियत बदलेंगे क्या? नहीं ना, ये कहिए छाती ठोक के सब अपने हैं भाई, सब तो सबके लिए काम करते हैं, सब चंदा जुटाते हैं, वही लोग चंदा देने वाले, वही गिरवासी कल्याण परिषद, वनवासी कल्याण परिषद, भाजपा सबको दे रहे, वही रसीद बुक लिए घूम रहे। अलग कौन है मनीष भाई जमीन पर? ये तो हमको भी पता, आपको भी पता है। अमिताभ जी, जैसा मैंने पहले कहा, सबकी अपने अपने तरीके हैं। हम राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र राजनीतिक दल है, वो अपने सामाजिक संगठन में है। लगा रहा चंदा देने का सवाल, तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सभी दलों को चंदा देते हैं, तो सभी दल एक दूसरे के थोड़ी हो गए। नहीं तो मैंने क्या कहा, चंदे की रसीद लेके वही लोग घूमते हैं, वो किस संगठन में है ये आज तक क्लियर नहीं हुआ, वो बूथ पर भी दिखते हैं, और फिर चाहे जब आप सुविधा से उनको अलग कर दो, सुविधा से जोड़ लो, ये ठीक नहीं। अमिताभ जी देखिए, चुनाव में देश के सभी नागरिक भागीदारी करते हैं और अपने विचार, जिसको वोट देना होता है उसके बूथों में। मनीष शुक्ला जी, मैंने आपको बहस के शुरुआत में 77 का उदाहरण दिया था। इस इशू पर ऑल टाइम आंसर खुद जनसंघ दे चुकी है, इसमें किसी दूसरे नेता को दाएं बाएं भागने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। उस वक्त जनसंघ में बड़े बड़े नेता थे, उस वक्त नानाजी देशमुख थे, वाजपेयी थे, सुंदर सिंह भंडारी थे, ये सब लोग कलेक्टिवली बैठ के ये निर्णय कर चुके, हमको आरएसएस से संधि विच्छेद मंजूर नहीं, कोई विलय चले नहीं चले, सरकार रहे चाहे जाए, ये निर्णय हो चुका। तो आप काहे को अपन 2014 में आके कहो कि नहीं वो अलग संगठन है, हम अलग संगठन है। दफ्तर अलग है, अलग बात है। एक बाप के 4 बेटे अलग अलग शहरों में रहने लगे तो बल्दियत बदल जाएगी क्या ओंकार जी? नहीं, इनके मंत्री जी ने, नायडू साहब ने खुद अभी लोकसभा में बयान दिया है कि हम क्या कहते हैं आरएसएस के हैं और रहेंगे। नहीं, उन्होंने कहा मुझे गर्व है। हाँ, मुझे गर्व है। हाँ, मैं जुड़ा रहा उन्होंने कहा मुझे गर्व है। ठीक है, मैं इसमें अनुचित नहीं मानता, लेकिन इसको बोलो तो नहीं। मनीष जी, किसको आपत्ति है? मुझे आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति तब होती है जब सोमवार को आप कहते हो आरएसएस पे गर्व है और मंगल को कहते हो हमसे क्या लेना देना आरएसएस का। लेकिन सबके कार्यक्रम अलग अलग है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं। उस समय मैं विद्यार्थी परिषद के लेकिन गलत कार्यक्रम होगा तो उसकी निंदा तो करेंगे आप नहीं। करता था और उसके लिए जिम्मेदार था, उसकी बात करता था। मनीष शुक्ला जी, गलत कार्यक्रम होगा, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं तो जी मनीष जी, मैं एक बात कहूं, आप यहां टेलीविजन पर नहीं स्वीकार करेंगे, आप पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन मैं एक बहुत ईमानदारी से बात कहूं, अंतर मालूम कितना है? एक बाप के 4 बेटे, एक फर्रुखाबाद रह रहा, एक इलाहाबाद रह रहा, दूसरा तीसरा गाजीपुर रह रहा, चौथा भदोही रह रहा, तो बल्दियत थोड़ी बदल जाएगी। बाप तो बाप रहेगा। प्रतिनिधि सभा होगी तो सब हाजिर होते हैं भाई, दिवाली होती है तो सब जाते हैं ना बाप के पास पांव छूने, निश्चित रूप से। तो बस वही प्रतिनिधि सब लोग जो विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम सबके अपने स्वतंत्र निर्णय है। नहीं, मैं करो बल्दियत पर विवाद नहीं करो फिर बार बार कि सोमवार को कहो हाँ और फिर कहो कि हमसे क्या लेना देना। के नाते हमें गर्व है, इसमें कहां कोई विवाद है? नहीं, लेकिन सबके अपने कार्यक्रम है, सबके अपने दिशा है,
सबका अपना स्वतंत्र संगठन है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, शादाब कार्यक्रम वो तय करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे कार्यक्रम हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अरे भैया वही गिने चुने 100 लोग हैं जो हर बारात में नाचते हैं। समस्या होती है अमिताभ जी, जब कोई समस्या क्या होती है तो जब तक आरएसएस चीफ नहीं आते तब तक सोल्यूशन नहीं हो पाता। ये आपकी गलतफहमी है, जो समाचार ये गलतफहमी आपकी है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, बेनी बाबू ने कहा था कि समाजवादी पार्टी पैसा लेके हमको समर्थन देती है। क्या राहुल जी सोनिया जी सहमत थे कि नहीं सहमत थे, बता दीजिए। अब आपने सुना होगा, मैंने सुना नहीं सुना होगा, अमिताभ जी से पूछ लीजिए। बोले थे बेनी, ये बोले थे और हाउस में बोले थे। उसके बाद बोले थे सोनिया गांधी को खेत जताना पड़ा था सदन में ही मुलायम सिंह जी से। हाँ, तब हाउस चला था, अन्यथा हाउस ही नहीं चलने दिया तो समाजवादी पार्टी ने। हाँ, लेकिन बेनी तो बेनी थे, बोले तो बोले। शादाब फातिमा जी, शादाब आपके पास आ रहे हैं, आपके पास एक सवाल भी मेरा ले लीजिए। क्या इस मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक कोई ये मान सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी अलग अलग संगठन है जिनका एक दूसरे से लेना देना नहीं? नहीं, हिंदुस्तान में किसी के मानने न मानने से पहले स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मन में स्वीकार करते हैं कि उनका जन्म ही आरएसएस से हुआ है। ये तो मैं भी मान रहा हूँ। जन्मदाता से ये कहाँ अलग हो सकते हैं? विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जो भी हो, ये सब के सब उसी के हिस्से हैं, तो अलग कहां से हो सकते हैं? ये तो जनता, जब इनको जरूरत होती है, किसी को नकारना होता है कि उसके कार्यकलाप ठीक नहीं है तो बता दिया कि ये हमारा नहीं है। ये सब कोई उसकी नर्सरी रहा है, किसी के पालने में ये पल करके बढ़े हुए हैं, चाहे वो विनय कटियार जी हैं। पालना एक ही है, वहीं से सब पालना तो एक ही पालना, तो उसी नर्सरी से तो सारे पौधे निकल रहे हैं जी। कौन संघ से अलग रहा है? चाहे वो नरेंद्र मोदी जी रहे हो या अडवाणी जी रहे हो, इस पे बहस कहाँ पे है? आप इसको क्लियरिफाई को कर रही हैं। नहीं, मुझे खुशी होती कि अगर यहाँ पे मनीष जी ने कहा होता कि मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पे गर्व है तो मुझे खुशी होती। नहीं, हमको हिंदुस्तानी होने पे गर्व है। हम उस दल के नेता नहीं है जिसके दल के नेता विधानसभा में भारत माता को डायन का हो, जिसने कारगिल के शहीदों को, जिसने कारगिल के शहीदों को हिंदुस्तानी होने पे गर्व। आप क्या कुर्बानी देंगे? आप क्या बात करेंगे? विधानसभा के अंदर आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है, आप नहीं कहते। करपात्री जी महाराज जी तो घूम रहे थे, आप क्या बात करते हैं? आप क्या बात करेंगे? या तो आपको जानकारी नहीं है या तो मिथ्या बात आप चैनल पे कर रही है। भारत माता को डायन करने का काम आप क्या बात आजम खान ने विधानसभा के अंदर कहा था कि नहीं कहा था? आप बात करोगे? समाजवादी पार्टी को लोग बात करेंगे देशभक्ति का, गांधी जी ने किया है, देशभक्ति को, देशभक्ति की बात आपके मुंह से नहीं लगती। आतंकवादियों को छोड़ने वाले दल से, भारत माता को डायन करने वाले दल से, संविधान से पैसा लेके जन्मदिन मनाने वाले लोगों से, दाऊद इब्राहिम की बात करने वाले लोगों से, उनसे राष्ट्र धर्म की बात सुनने की इच्छा नहीं होती। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है कि आप राष्ट्रवाद की बात करें। एक नाम बता आप बता दीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो तब बोलूं जब आप दोनों शांत हो भाई। जी बताइए, भारत माता को डायन और विकास कहा था। गोद में लेते हैं, कभी ये किसी की बात करते हैं। ये एक नेता बता दें जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। आजम खान भी ने लिया था, नाम बता दें। आजम खान भी ने लिया था, जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था। ने हिस्सा नहीं लिया, आप कैसे कह सकते हैं? कारगिल के शहीदों का अपमान इस मोदी ने किया है, आप बताओ। बहनों का अपमान किया इस मोदी ने। इनके प्रमुख ने कहा कि बलात्कारियों की गलती हो जाती है। आप क्या बात करते हैं? मुख्यमंत्री हैं, आप महिला होकर की जमीन के ऊपर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। आप क्या बात करते हैं? आप क्या बेकार की बात करते हैं? जिन्होंने कहा कि जी नहीं, लड़कों से गलती हो जाती है। आप गुजरात में ऊपर जब महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, क्यों नहीं फातिमा जी, नहीं आपकी आत्मा जाग गई? फातिमा जी, आपने कहा कि फातिमा जी, जब सड़कें मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं कहा? हरी सभा में कहा था कि बलात्कारियों से गलती हो जाती है। एक मुंह से आपने फोन कर नहीं आया था। फातिमा जी, मनीष जी, इतनी उत्तेजना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। ठंडा पानी पीजिए। इतनी सर्दी में इतनी गर्मी, बाप रे बाप। मनीष जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत भीषण होगा, मैं देख रहा हूं।
फातिमा जी, अगर इतनी उत्तेजना 2014 में है तो 17 आते आते तो अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या हो जाएगा। जी गायत्री। मनीष जी, दरअसल फातिमा जी ये सवाल उठा रही हैं कि जब आप ऑन एयर आपने ये कहा है कि हाँ आरएसएस से हम जन्मे हैं, इस पर मुझे भी गर्व है, तो फिर जो गलत किए जा रहे हैं आरएसएस के संगठनों के जरिए, उस पर आपको निंदा करने में दिक्कत क्या है, उसको गलत करने में दिक्कत क्या है? मैंने लगातार क्लियर किया कि सबका अपना स्वतंत्र संगठन है, सबके अपने कार्यक्रम है, ठीक जी। उनका कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कोई और नहीं बनाता। और हमारे सांसदों के जो बयान गलत थे उस पर प्रधानमंत्री जी ने इंटरफियर किया। हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि कोई कहते कि दाऊद और तालिबान के पैसे से नहीं, तो ये बार बार नसीहतें देने की जरूरत क्यों पड़ रही है मनीष जी? मोदी ने एक बार नसीहत दी तो सभी सांसदों को खामोश हो जाना चाहिए था, ये बार बार नसीहतें क्यों दी जा रही हैं? हमारे तो प्रधानमंत्री ने नसीहत दी, लेकिन आतंकवादी संगठनों से पैसा लेने की बात कबूल करने वाले लोग के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं, तो हम नहीं, उस पर भी सवाल है, उस पर भी सवाल है सकते हैं, लेकिन इनसे हमको राष्ट्र धर्म सीखने की जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी से। पैसा तो नहीं मनीष जी, सवाल उस पर भी है, सवाल उस पर भी है, लेकिन एक तरफ आप कहते हो कि हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ जब वो गलत करते हैं ना तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं आप और ना ही उसकी निंदा करते हैं, तो सवाल उठेगा ही। गायत्री जी, धर्मांतरण के विषय पे वेंकैया नायडू जी, अमित शाह जी का बयान है, मैं भी चैनल पे कह रहा हूँ, धर्मांतरण अगर गलत है, धर्मांतरण के तरीके गलत है, तो उस पर कठोर कानून बनना चाहिए। इस पे विपक्ष क्यों भाग रहा है? मैं तो मांग कर रहा हूँ आपके चैनल से। तो फिर मोदी जी का कद छोटा हो गया कि बार बार की नसीहतें नहीं मानी जा रही है? वही सवाल फातिमा जी आपसे भी, धर्मांतरण पे कठोर कानून होना चाहिए। ठीक है मनीष जी। फातिमा जी, बार बार नेताजी को नसीहतें देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? दो स्थिति में हो सकता है ऐसा, या तो नेताजी का कद छोटा हो चुका है, या फिर जो बयान आजम खान या दूसरी तरीके के बयान दिए जाते हैं, या जो भ्रष्टाचार की बात मुलायम सिंह यादव ने कही और उसको सरकार दूर नहीं कर रही है और ना ही उन मंत्रियों को हटा रही है, तो क्या वो भी इसमें शामिल है, उनकी भी इसमें संलिप्तता है, सहमति है? आपसे पहले भी कहा कि वो पार्टी के बड़े हैं और उनका अधिकार है कि अगर उनको लगता है कि कहीं पर काम उतनी अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है जैसी उनकी अपेक्षा थी, तो वो ये उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो अपने आप में और सुधार लाएं और बेहतर ढंग से काम करें। नहीं, बेहतर सुधार की नहीं, वो कह रहे भ्रष्टाचार हो रहा है भाई, इनको हटाओ, ये दलाली खा कर रहे हैं मंत्री। नहीं, जहां पर उनको लग रहा है कि गलत है उसको वो ठीक करने की सुधार की बात नहीं की। फातिमा जी, उन्होंने कहा ये जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मैं तो शब्द बोल रहा हूं ना, आप उनको सांस्कृतिक शब्द क्यों बना रही हैं? जो उन्होंने बोला उन शब्दों पर उत्तर दीजिए ना। उन्होंने कहा ये जमीन पे कब्जा कर रहे हैं मंत्री, हमारे पास रिपोर्ट कर रहे होंगे, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, उस पर वो विचार कर रहे हैं। तो सवाल ये जो कब्जा कर रहे हैं मंत्री जमीनों पर और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहा है, वो मंत्री पद पर क्यों है? नहीं, किसी ने कोई ऐसा नाम लेके तो किसी का भी नहीं है कि उसने जमीनों पे कब्जा किया। अरे भाई, तो बोले क्यों? एक बात कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं, उन्होंने कहा ऐसा कर रहे हैं मंत्री, कोई सैद्धांतिक बात नहीं कही। उनका ये मतलब था कि अगर अब उनका मतलब आप मत बताइए का इरादा हो तो फातिमा जी लिस्ट भी दी रहा है। फातिमा जी, जितनी दूर से आपने सुना मुलायम सिंह को, उतनी दूर से मैंने सुना है ना जी। मुलायम सिंह की शब्द मेरे भी कान में पड़े और आपके भी कान में पड़े, ठीक है ना? नहीं, उनका तात्पर्य ये सुन लीजिए, तात्पर्य मत समझाइए। मोदी का तात्पर्य मैं मनीष शुक्ला से नहीं समझता, तो आपसे भी नहीं समझूंगा। मुझे उतनी समझ है कि नेता क्या बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है। वो अपनी इच्छा है, नहीं, आप नहीं, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। फातिमा जी माफ करिए, बहुत अदब के साथ, ये नहीं चलेगा। कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप। मोदी का तात्पर्य भी आप समझाओगी और मुलायम सिंह जी का तात्पर्य भी आप समझाओगी, ये नहीं चलेगा। नहीं, मैंने तो ये कहा कि अगर वो कमी तो उस कमी को दूर करने की बात उन्होंने कही, इसमें क्या अर्ज है? ओंकार जी, फिर मैं वही आता हूँ। इस देश में बड़ा तमाशा है जी, हर आदमी को जो आज कर रहा है उससे बेहतर कल, बेहतर की बात ही नहीं कही, सोचना चाहिए। बेहतर की बात ही नहीं कही। उन्होंने नाम लेके कहा कि उनकी क्लिपिंग में आपको भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा आज ही हमने अखबार में पढ़ा कि पारस के पढ़ा ना, उन्होंने ये कहा कि अखबार में पढ़ा, अगर ऐसा है तो आप ऐसा मत कीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, आपको याद भी नहीं होगा मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं, आपने उसके आगे का बात डायलॉग बोल दिया। ऐसा नहीं करिए, मैं क्लिपिंग भेज दूंगा आपके पास, तो आपकी बात गलत हो जाएगी। ऐसे तेज मत भागिए। उन्होंने मंत्री का नाम लिया और कहा इसका बेटा गुंडागर्दी कर रहा है। क्या हुआ उसके ऊपर? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बात कही। मेरे लिए कटघरे में दोनों हैं,
मोदी जी भी और ये भी, मैं दोनों में अंतर नहीं कर सकता ना। जैसे मैं मनीष शुक्ला के इस वक्तव्य को कभी नहीं मानूंगा, ये गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में रख के भी कहें तो भी, कि वो हिंदू कौन जागरण समिति क्या है, धर्म समिति जो है वो, उससे हमारा धर्म रक्षा समिति कौन समिति है, हमने तो आरएसएस के आंगन में सैकड़ों समितियां बनते रोज देखी है, हमको पता है ना। वैसे ही मैं समाजवादी पार्टी के सारे लोग हमको कहें गीता पे हाथ रख के कि नहीं मुलायम सिंह जी का तात्पर्य यह था, मैं नहीं मान सकता। अगर उनकी बात में वजन है तो साक्षी से लेकर सुरेश गौतम तक आज से 2 महीने पहले सीधे खड़े हो जाने चाहिए थे, अगर ईमानदारी से कही गई होती बात तो। और नेताजी ने अगर मन से कही होती तो उनको मंच पर बोलने की जरूरत नहीं थी। मंच पर पब्लिक के लिए बोला जाता है, ये बात मैं मोदी जी के लिए भी कहता हूं और वही नेताजी के लिए कहता हूं। नेताजी, मंत्रियों के भ्रष्टाचार का मसला माइक पर बोल के हल नहीं होता, कलम से टिक लगा के कागज भिजवा देते बगल वाले कमरे में, एक ही घर है, कोई अंतर है क्या? वो मंत्री भूतपूर्व हो जाते 15 मिनट के भीतर, इसमें क्या समस्या थी? ये मैसेज देने की राजनीति, चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो। ओंकार जी, ये स्थिति है क्या दिल्ली से लखनऊ तक? एकदम यही स्थिति है। आप देखिए, चाहे मोदी जी का मंत्रिमंडल हो, चाहे नेताजी का मंत्रिमंडल हो, दोनों में आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों की भरमार है। भारतीय जनता पार्टी के 20 मंत्री ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है, जिसमें 11 के ऊपर हत्या का मुकदमा तक है। इसी तरह से सपा की सरकार में भी अधिकतर मंत्रियों का आपराधिक इतिहास है। तो ये दोनों लोग जो हैं खाली बस जनता को दिखाने के लिए, उनको बहलाने के लिए इनको कसते हैं, और वास्तव में ये बिल्कुल कसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका अपना वोट बैंक है, वो उसी से वोट उनका आता है, और इनका अपना एक सिस्टम चल रहा है जो हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाएं, उसके लिए चाहे इनको बदमाशी करनी पड़े, चाहे डकैती करनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, वो करेंगे जी। और नसीहतें दिखावे के लिए दी जाती हैं, ठीक है ओंकार नाथ जी। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। नहीं, मैं तो फिर वही कहूंगा जी, ये दोहरा आचरण नहीं चलेगा देश में, नहीं। मैं मानने को कतई किसी सूरत में तैयार नहीं, और जब मैं बोलता हूं मैं मानने को, इसका मतलब है हिंदुस्तान के तमाम बहुसंख्यक लोग ये नहीं मान सकते सपने में भी कि कोई साध्वी निरंजना, कोई साक्षी जी महाराज, कोई संतोष सतीश गौतम मोदी जी की बात को डिफाई कर जाए। भाजपा छोड़िए, बनवासी गिरवासी कल्याण परिषद में सदस्य नहीं रह सकता वो आदमी, और नहीं तो इतिहास उठा के देख लीजिए, कहां गए केशु भाई, कहां गए काशीराम राणा, कहां गए सुरेश भाई मेहता, और यहां के नाम लूंगा तो कटुता हो जाएगी, छोड़ देता हूं आज के ताजे वाले नाम नहीं। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रताप कुछ दुर्लभ नाही, वो स्थिति है पूरे संघ परिवार में मोदी जी की। इसलिए मैं मान नहीं सकता कि उनके बोलने के बाद भी लोग नहीं मान रहे। एक वैसे ही फातिमा जी 3 दिन तक तर्क दें, तब भी उत्तर प्रदेश ये नहीं मानेगा कि मुलायम सिंह जी के कहने के बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा, नहीं मानेगा। ये असल में है क्या, जो मैंने समझा लोगों से बात करके, ये अपनी अपनी पार्टी के भीतर एक जो टॉलेस्ट लीडर है वो अपोजिशन का स्पेस खा रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है। मुलायम सिंह जी गवर्नमेंट के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको रोकने के लिए खुद खड़े हो जाते हैं कि हमें सब पता है, कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही, और मंत्री दंभ में है, और सरकार बड़ी नहीं है, पार्टी बड़ी है, और कार्यकर्ता ऐसे और अफसर ऐसे और मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिससे जो बात विपक्ष बोले वो मैं खुद बोल दूं, और सरकार जो कर रहे वो करती रहे। वैसे ही मोदी जी कर रहे हैं। सतीश गौतम, आप धर्मांतरण कराओ, झंडा बंडर लेकर घूमो, बाबा आप भी घूमो, गोडसे को माला पहनाओ, और मैं बोलता रहूंगा कि आई डोंट लाइक दिस, नो आई कांट टॉलरेट, ना कहीं इंग्लिश में कहीं हिंदी में, कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, ताकि जो बात कांग्रेस बोले, बसपा सपा बोले, वो मैं खुद ही बोल दूं। ये बड़ी चतुराई भरी टैक्टिस है राजनीति की, सत्ता पक्ष भी मैं, विपक्ष भी मैं, बाकी के लिए नो स्पेस, उसका खेल है लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। अन्यथा कोई राजनीतिक कार्यकर्ता ये मान नहीं सकता कि अपनी अपनी पार्टियों में ये लोग इतने बौने हो गए कि चिंटू पिंटू पिंटू इनको डिफाई करते घूमे। चिंटू मिंटू पिंटू, राणा की पुतली फिरी नहीं,
मनीष जी, फातिमा जी, तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये लोग वो हैं अपनी अपनी पार्टियों में, मोदी जी और मुलायम सिंह जी। आज चेतक मान ही नहीं रहा इनकी। ऐसा मैं कैसे मान लूं? न तो इनकी पुतली का करिश्मा कम हुआ है, न चेतक की वफादारी में कमी है। सच पूछिए तो शायद अभी इशारा दिया ही नहीं है जो इशारा देना होता है। इशारा दिया होता तो ये पूरी भगवा ब्रिगेड मौन होती, और नेताजी ने इशारा दिया होता तो कई महीनों पहले तमाम दर्जन भर से ज्यादा मंत्री सड़क पर खड़े होते बेरोजगार। किसी ने इशारा दिया नहीं। यही राजनीति की विडंबना है, यही उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष शुक्ला जी आपका, ओंकार नाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फातिमा जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।